कोसाइन ऑफ थीटा, सो b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब L इंटू बी को हम A से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सो यही बन गया रे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। एरिया मतलब इसका जो रियल एरिया है छेद का वो। सो यहां से देखिए A जो कि L इंटू बी था, सो L इंटू बी को हमने A कहा, सो A इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये तो रे के केस में लाइट रे जब पास कर रहा, जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। अब यहीं से आगे बढ़ते हुए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं, तो सबसे पहला टर्म ये फ्लक्स, इसका लिटरल मीनिंग होता है फ्लो। तो यहां अगर हम लाइट रे जो कि इस एरिया से फ्लो करके बाहर निकल रहा, चाहे ऐसा है या फिर ऐसा है, तो हम उसे कह सकते हैं लाइट रे का फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो तो हमें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना फ्लो कर रहा है उस जगह से। अगर हमें देखना है इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो इस एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो फ्लक्स कम होगा। इसी तरह से अब आगे देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। जहां जहां लाइट रे था, जैसे कि ये एक लाइट रे था, ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे, बीच में बहुत और भी सारे रेज थे। अब रेज को आप इमेजिन करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा एरिया को, चाहे ये सीधा हो या फिर ऐसे टेढ़ा हो, कोई भी केस हो, तो फील्ड लाइंस जितना क्रॉस करेगा उस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। रेज ऐसा ही केस हो गया फिर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये होगा फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। सो फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, तो इसे हम कह सकते हैं फील्ड लाइंस डेंसिटी, जैसे हमने रे डेंसिटी को कहा था। सो ये हो गया फील्ड लाइन डेंसिटी इनटू, अगर फर्स्ट केस की बात करें जब एरिया ऐसा था, सीधा था, तो इनटू हम सिंपली कह सकते हैं इसका एरिया। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में जब हमने सरफेस को मोड़ दिया तो हम कहेंगे अब जो फ्लक्स होगा ये बराबर होगा फील्ड लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, फील्ड लाइन, यहां पर लाइन डेंसिटी होता, फील्ड लाइन डेंसिटी इनटू एरिया इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। सेम केस है, लाइट रेज की जगह फील्ड लाइंस पास कर रहा, सो इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये जो है फील्ड लाइन डेंसिटी, ये तो फिजिक्स का टर्म नहीं है, इसे हम फिजिक्स के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के टर्म में देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो हमने ये देखा था कि किसी रीजन में जब फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और फील्ड लाइन का डेंसिटी अगर कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जो है वो सिनोनिमस है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, ये चलिए फिजिक्स का टर्म नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूं, वैसे ये ज्यादा इंट्यूशन देता है आपको, तो ये चलिए फिजिक्स का टर्म नहीं है। हमें स्ट्रिक्ट फिजिक्स के टर्म में अगर इसी को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, फील्ड लाइन डेंसिटी घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। जितना ज्यादा डेंसिटी होता है, फील्ड लाइन का डेंसिटी डबल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डबल माना जाता है। दैट मीन